बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। 9th क्लास की रिव्यू एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। इसका फर्स्ट पार्ट है log 9 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0.5। क्वेश्चन लॉग वाली फॉर्म में दिया हुआ है। जब भी लॉग वाली फॉर्म में दिया हो तो हम उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये मैंने आपको एक्सरसाइज 2.2 में बताया था। अगर वो आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, उसमें जाके चेक कर लें, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब ये लॉग वाली फॉर्म है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरह से कन्वर्ट करते हैं कि ये दोनों वैल्यूज़ इंटरचेंज हो जाती हैं और लॉग ख़त्म हो जाता है। तो हम इसकी एक्स की वैल्यू आसानी के साथ फाइंड कर सकते हैं। log 9 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0.5। हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरह से कन्वर्ट करते हैं कि लॉग ख़त्म हो जाता है, ये दोनों वैल्यूज़ इंटरचेंज हो जाती हैं। अब x इक्वल के बाद आ गया 0.5, 9 की पावर बन गया। 9 की पावर 0.5 इज इक्वल टू एक्स। 0.5 को हम 1/2 भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? 0.5 डिवाइडेड बाई 10। 10 कैसे आया? डेसिमल को ख़त्म करके 1 आया। जितने डिजिट होते हैं उतने ज़ीरो लगा लेते हैं। तो एक डिजिट था तो हमने एक ज़ीरो लगाया। तो 5 पे इसको कैंसिल कर लेते हैं। 5 1 दा 5, 5 2 दा 10, 1/2 आ गया। तो हमारा 1/2 9 की पावर बन गया इज इक्वल टू एक्स। 9 को जब हमने फैक्टराइज किया, 3 3 दा 9, 3 1 दा 3, 3 का स्क्वायर 9 होता है और ये पावर 1/2 इज इक्वल टू एक्स। 1/2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 3 बच गया। यही है हमारी एक्स की वैल्यू, एक्स इज इक्वल टू 3। इसका पार्ट सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है 1/9, इसकी होल की पावर 3x इज इक्वल टू 27। 9 को 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं और 27 का 3 का क्यूब भी लिख सकते हैं। फैक्टराइज करते हैं 27 को, 3 9 दा 27, 3 3 दा 9, 3 1 दा 3, 1/3 का स्क्वायर, इसका होल पावर 3x इज इक्वल टू 3 का क्यूब। 3 के स्क्वायर को जब ऊपर लेकर जाएंगे तो पावर नेगेटिव हो जाती है। 3 की पावर -2, इसकी होल पावर 3x इज इक्वल टू 3 की पावर 3। जब हम -2 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -6x इज इक्वल टू 3 का क्यूब। 3 की पावर है -6x इज इक्वल टू 3 का क्यूब। जब बेस सेम हो जाए तो पावर भी इक्वल हो जाती है। -6x इज इक्वल टू 3। 6 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। 3 के नीचे डिवाइड हो गया, 3 डिवाइडेड बाई -6। 3 पे इसको कैंसिल कर लेंगे, 3 1 दा 3, 3 2 दा 6, -1/2 एक्स की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट है 1/32, इसकी होल की पावर 2x इज इक्वल टू 64। जब हम 64 को फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास 2 की पावर 6 आ जाएगा और जब हम 32 को फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास 2 की पावर 5 आ जाएगा। तो चलो करके देख लेते हैं। 2 3 दा 6, 2 2 दा 4, 2 1 दा 2, 2 6 दा 12, 2 8 दा 16, 2 4 दा 8, 2 2 दा 4, 2 1 दा 2। तो हमारे पास कितने 2 आ गए? 1 2 3 4 5 6। 64 को फैक्टराइज किया हमने तो 2 की पावर 6 आ गया। अगर हम यहाँ से देखना 32 से देखना शुरू करें तो हमारे पास 2 की पावर 5 आ जाती है, 5 2 आ जाते हैं। तो हमने लिख लिया 1/2 की पावर 5, इसकी होल की पावर 2x इज इक्वल टू 2 की पावर 6। जब हम इस 2 की पावर 5 को ऊपर लेके गए तो हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर -5, इसका होल की पावर 2x इज इक्वल टू 2 की पावर 6। 5 टू द -10x इज इक्वल टू 2 की पावर 6। बेसिस सेम हो गई, हम पावर्स भी इक्वल कर सकते हैं। -10x इज इक्वल टू 6। 10 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। 6 डिवाइडेड बाई -10, 2 के टेबल पे हम कैंसिल कर देते हैं। 2 3 दा 6, 2 5 दा 10, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई -5। इसके साथ हमारा रिव्यू एक्सरसाइज का 6 का थर्ड पार्ट, तीनों पार्ट हो गए हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है राइट एज अ सिंगल लोगरिथम। इसका पार्ट फर्स्ट है 7 log x - 3 log y का स्क्वायर। 2 log फॉर्म में दिए हुए, हमने इसको सिंगल log में कन्वर्ट कर देना। इसका फर्स्ट पार्ट है 7 log x - 3 log y का स्क्वायर। पावर लॉ के अकॉर्डिंग 7 log की पावर बन जाएगा और 3y का स्क्वायर की पावर बन जाएगा। log x की पावर 7 माइनस log y की पावर 3 टू द 6। एक्सपेंडेड फॉर्म में है ये, इसको क्लोज फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड कर देंगे। log x की पावर 7 डिवाइडेड बाय y की पावर 6, यही हमारा आंसर है।
इसका सेकंड पार्ट है 3 log 4 माइनस log 32। ये भी 4 की पावर बन जाएगा। ये 3 log की, ये जो 3 log के साथ कांस्टेंट है वो 4 की पावर बन जाएगा। log 4 की पावर 3 माइनस log 32, फिर माइनस आ गया, एक्सपेंडेड फॉर्म में। हम इसको सिंगल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड कर लेते होते हैं। log एक साइड पे आ गया, 4 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 32, log 64 डिवाइडेड बाय 32। 32 और 64 को जब कैंसिल करेंगे तो 32 1 था 32, 32 2 था 64, तो log 2 हमारा आंसर आ जाए। रिव्यू एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट है 1/3 log 5 of 8 प्लस log 5 of 27 माइनस log 5 of 3। हमने पढ़ा हुआ है कि 1/3 ये जो कांस्टेंट होता है वो log की पावर बन जाता है। ये दोनों ब्रैकेट में दिए हुए, तो ये कांस्टेंट इन दोनों का है, तो इन दोनों की पावर बन जाएगा। log 5 of 8 प्लस log 5 of 27, इन दोनों की होल की पावर 1/3 माइनस log 5 of 3। अब ये पावर जो है ना अलग अलग इनके साथ लिख लिया। log 5 of 8 1/3 प्लस log 5 of 27 1/3 माइनस log 5 of 3। 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। 2 को जब हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ही आएगा। log 5 of 2 की पावर 3 1/3 प्लस log 5 3 की पावर 3, 27 3 की पावर 3 ही होता है। 3 को जब हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 27 आता है, तो 3 की पावर 3 1/3 माइनस log बेस 5 ऑफ 3। ये 3 1/3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो हमारे पास ये 2 बच गया। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया तो हमारे पास 3 बच गया। log 5 of 2 प्लस log 5 of 3 माइनस log 5 of 3। तो आप देखें कि ये प्लस में log 5 of 3 है, ये माइनस में log 5 of 3 है, तो हम कैंसिल कर सकते हैं। तो हमने इसको कैंसिल कर दिया, हमारे पास यही बच गया log 5 of 2, तो हमारे पास यही आंसर है।